कक्षा 8वीं, विषय संस्कृत, पाठ 3, धूर्तः शृगालः। प्रस्तुत पाठ में दुष्ट सियार द्वारा जंगली जानवरों के साथ की गई चालाकी एवं दुष्टता का वर्णन किया गया है। सबसे पहले अगर आपको संस्कृत बहुत ही आसानी से पढ़ना और समझना चाहते हैं तो आप लोग संस्कृत के जो शब्दार्थ दिए हुए होते हैं, पाठ के साथ जो शब्दार्थ लिखे हुए आते हैं उसे आप पढ़िए और उसे पढ़ करके और जो पाठ के अंदर जो संस्कृत शब्द हैं उसका हिंदी में अनुवाद उसके ऊपर लिख लें तो आपको पाठ पढ़ने में और समझने में बहुत ही आसानी होगी। आसीत् पुरा एकः शृगालः सह एकस्मिन् वने वसति स्म। आसितपुरा में एक सियार रहता था, वह किसी वन में रहता था। वने नाना पशु पक्षिणः आह्लादेन वसन्ति स्म। वन के अंदर अनेक प्रकार के पशु पंछी खुशी से निवास करते थे। तेषु पक्षिषु चटकाः, मयूराः, काकाः, पिकाः, चिल्लाः, उल्लुकाः, शुकादयः आसन्। पंछियों में उस वन में रहते थे मयूर, मोर, कौवे, कोयल, चीलें, उल्लू, तोते इत्यादि। पशुषु च सिंहा, व्याघ्रा, भल्लुकाः, गदर्भा, मृगा, लोमशिका, शशकाः, वानरादयः आसन्। पशु में वहाँ पर रहते थे शेर, चीते, भालू, गधे, हिरण, लोमड़ी और बंदर। शृगालेषु कोऽपि दुर्मुखो नाम एकः लंपटः शृगालः वसति स्म। सियारों में वहाँ पर दुर्मुख नाम का एक चतुर चालाक धूर्त सियार भी निवास करता था। तस्य कृतव्यवहारेण वन्यजन्तवः दुखिताः आसन्। उसके द्वारा किए गए व्यवहार से वन के अन्य जंतु बहुत ही दुखी रहते थे। तस्य अरण्यस्य राजा बालसिंह नाम कोऽपि सिंह आसीत्। उस वन के राजा बालसिंह नाम के एक शेर थे। अरण्य का मतलब होता है वन। एकदा दुर्मुखः चिंतयति स्म। एक दिन जो सियार था वह काफ़ी चिंता में था। यदाहं राजा भविष्यामि तर्हि समस्तान् वनचरान् शासनं करिष्यामि। वह विचार कर रहा था कि यदि वह इस वन का राजा होता तो इन सारे पशु पंछियों पर शासन करता होता। तदा सर्वदा वनचरा समस्तान् मां प्रतिम नमस्कार मिष्यन्ति। यदि वह यहाँ का राजा होता तो सभी जो पशु पंछी है वह उसे नमस्कार करते। अहम च कृतार्थम भविष्यामि स्वयोजनां क्रियान्विताय सह भूयः भूयः अचिंत्यत। वह अपनी इस योजना के विषय में बार बार सोच विचार करने लगा। एकस्मिन् दिने सह एकम सिंहचर्मं प्राप्तवान। एक दिन उसे एक शेर की खाल प्राप्त हुई। शृगालः ताम सिंहचर्मः प्राप्ताम उपायं चिंतयतः। और उस शेर की खाल को प्राप्त करके जो सियार था वह कोई उपाय सोचने में लग गया। यत्य अस्य चर्मस्य अहम किम करोमि। यह जो शेर का खाल मुझे प्राप्त हुआ है इसका मैं क्या करूं। मुहुर्मुहुः विचारेण सह एकम उपायं ज्ञात्वा प्रसन्नम अभवत्। बार बार विचार करने के बाद उसे एक उपाय सूझा और उस उपाय पर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। सह ताम मृगेंद्र चर्मं स्वशरीरमारोप्य स्वशरीरं सिंहेव समकृत्वा वनचरान् भयाक्रांतः। वह उस शेर की खाल को अपने शरीर पर ओढ़कर और वन के बाकी जो जीव जंतु थे उनको डराने लगा। सह कोऽपि वनचरम् एकलः प्राप्तः तस्य आहार रूपेण स्वीकृतवान। यदि कोई जंगल का जानवर उसे अकेले में प्राप्त होता तो वह उसे आहार के रूप में स्वीकार कर लेता, मतलब उसे खा जाता था। किंचित कालम प्राप्तम सह हष्टपुष्टो अभवत्। कुछ ही समय बाद वह एक
वह हष्ट पुष्ट यानी उसका वज़न और वो काफ़ी मोटा ताज़ा हो गया वन के जीव जंतुओं को खाकर। एकदा सह मृगम भयभीतम कृतः, एक बार उसने एक हिरण को शेर की खाल पहनकर डराया। एकलः भूत्वा स्वकार्यम अवलोक्य अट्टहासेन हस्ति, और अपने कार्य की समीक्षा करने के बाद वह बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। हास्यनन्दं भूत्वा च पुनः शृगाल ध्वनिम हुआ हुआम इतिम करोति, हंसते हंसते वह थोड़ी देर बाद सियारों की जो हुआ हुआ की आवाज़ है वह निकालने लगा। ता ध्वनिम चंपू नामकः एकः मृगः श्रुतः, वह आवाज़ चंपू नाम के एक हिरण ने सुन ली। सम्यक विचार्य सह वनचरान् समीपम आगत्य रहस्योद्घाटनं कृतः, और वह हंसी सुनकर जो है वह वन के अन्य जीव जंतुओं के पास गया हिरण, और इस रहस्य का उद्घाटन उसने सारे जीव जंतुओं के सामने किया कि यह सियार है शेर के खाल के अंदर। तद नायम सिंह अयम तु शृगालः, शृगालस्य रहस्यं ज्ञात्वा सर्वे वन्यजन्तवः ताम ताड़यति ताः। यह रहस्य सुनने के बाद जो वन के जो अन्य जीव जंतु थे उन सभी को जो यह रहस्य पता चल गया कि सियार जो है शेर की खाल के अंदर सियार है। स्वधूर्त विधाया रहस्योद्घाटनं ज्ञात्वा सह दुर्मुखः भयाक्रांतो भूत्वा वनात् अन्यवनं पलायन्ति। यह अपने रहस्य का उद्घाटन हो उसको यह पता चल गया कि अब उसके बारे में सारे जीव जंतुओं को पता चल चुका है, तो वह इस वन को छोड़कर किसी अन्य वन में डर के मारे रहने के लिए चला गया।